कैसा लग रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल मेरे हीरो जैसे। सुनो, काला टीका लगा लेना, ओके? किसी की नजर ना लगे। दीदी जल्दी चलो, नीचे बुला रहे हैं। बस 2 मिनट में आई। और देखो, मैंने मेहंदी लगाई है। कैसी है? चलो, नाम ढूंढो। शादी के बाद आराम से ढूंढेंगे। एक फ्रेंड का कॉल था। सुनो, अभी फोन रखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उड़कर आता हूँ तुम्हारे पास। बाय। चलिए दीदी, चलिए। बेला, क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो? मैंने तुमसे एक बार बोल दिया है ना कि कुछ नहीं है हमारे बीच। तुम्हारी शादी मैं किसी और से नहीं होने दूंगी। देखो, दोस्ती के नाते बहुत समझा लिया तुम्हें। भाई जल्दी चल, अंकल बुला रहे हैं यार। मेरी शादी सिर्फ मुझसे होगी राजवीर, सिर्फ मुझसे। मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें चाहा, और तुम मुझे धोखा दोगे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे तुम? ये देखो लेटर, सुसाइड नोट लिख दिया है मैंने। अगर आधे घंटे में तुम यहाँ नहीं आए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है तुम्हें? ये फांसी का फंदा। मैं इससे लटक जाऊंगी राजवीर, मैं इससे लटक जाऊंगी। फोन काट दिया, रुक। The number you have called is currently... फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या करी? भाई मुझे लग रहा है तुझे ब्लैकमेल कर रही है। जिसने मरना होता है ना, वो मर जाता है। ऐसे ऐसे नाटक नहीं करते यार। तू चल यार। राजवीर और राजवीर, भाई क्या करे समझ में नहीं आ रहा है यार। पापा यार, एक तरफ शादी है, दूसरी तरफ वेला। यार अगर इसने फांसी लगा ली ना, जिंदगी बर्बाद हो जानी है मेरी। और राजवीर, अबे आज भी लेट करेगा क्या? नालायक, कम से कम अपनी बारात में तो टाइम पर आ जा। अरे मुहूर्त सिर्फ 10 बजे तक का है, सारी बारात तेरा इंतजार कर रही है। राजवीर और राजवीर, कितनी देर से आवाज दे रहा हूं, क्या कर रहा था अंदर? चल चल जल्दी कर, लेट हो रहा हूं, चल चल। पूरी बारात इंतजार कर रही है। अपनी शादी में नहीं नाचोगे क्या राजा भैया? चलो। अरे 2 दिन और चैन से रह लेने दे। शादी के बाद तो जिंदगी भर बीवी के इशारों पे नाचना ही है। वधु का गठबंधन कर दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वर और वधु फेरे के लिए तैयार हो जाएं। भैया सहरा हटाइए ना, फोटो खींचनी है। राजवीर, लगता है शर्मा रहा है। राजवीर,
ये तो और कोई है, दूल्हा कहाँ गया? तो राजवीर का है। ये कौन है? हमारा दामाद, आपका बेटा राजवीर कहाँ है? राजवीर कहाँ है? ये तो धोखाधड़ी है, समझे आप? ये सब गलती राजवीर की है। राजवीर के एक ऑफिस की लड़की बेला उसके गले पड़ती जा रही थी। आज उसने खुदकुशी करने की धमकी दी। बेला की जान बचाने के लिए राजवीर अपना सेहरा मुझे पहनाकर चला गया और मुझसे कहा कि 20 मिनट में लौट आएगा, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। फोन दो। बेटी, जो लड़का अपने सर का सेहरा उतार कर किसी दूसरे के सर पर रख के किसी और औरत को मनाने चला गया हो, वो तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं है। तुम्हारे क्या, वो किसी के भी विश्वास के लायक नहीं है। अरे अकेले कहाँ चल दिए? गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर डालने वाला तो जन्म जन्मांतर का साथी होता है। लेकिन ये शादी तो राजवीर और स्वाति की थी। मैं तो राजवीर की जगह यहाँ आ गया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप सब भी बात को इतना मत बढ़ाइए। राजवीर जहाँ भी है वापस आ जाए, चाहे उसकी गलती की सजा आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे ये शादी स्वीकार करने को मत कहिए। राजवीर ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है और तुमने उसका साथ दिया। और अब जो कुछ भी तुम लोगों के बीच में हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। अब तुम लोग पति पत्नी हो और तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं इस शादी को नहीं मानती। किसी के साथ कुछ रस्में करने से वो मेरा पति नहीं बन जाएगा। लेकिन अब तो यही आपके पति हैं। ठीक है। टूट गई शादी? अब टूट गई ना, अब कुछ और बचा है? स्वाति, शादी की रस्में सिर्फ रस्में नहीं होती बेटा, उसमें भगवान की मर्जी होती है। आप तो इसी की दुल्हन है। मुझे इसी के साथ अपना पूरा जीवन निकालना है। हमारे साथ अब तेरा कोई वास्ता नहीं। माँ, एक आदर्श शादी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, रस्मों रिवाज या फिर पति पत्नी की आपसी सहमति, उनका प्यार? अगर मुझसे पूछें तो शादी क्या, किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है दो लोगों की सहमति। लेकिन हमारे समाज में आज भी रस्मों रिवाज को आपसी सहमति से ऊपर रखा जाता है। यहां भी यही हो रहा है। राजवीर ने अपनी जगह पंकज को दूल्हा बनाकर भेज दिया और स्वाति की शादी पंकज के साथ हो गई। स्वाति इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन अब समाज, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी उसे पंकज की पत्नी का दर्जा दे रहा है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि अगर राजवीर स्वाति से इतना प्यार करता था तो वो शादी के लिए लौटकर क्यों नहीं आया? आओ।
राजवीर नहीं आ जाता तो मेरी मेहमान है, उसकी अमानत। तुम्हारा कमरा उधर है। अपनी फ्रेंड बेला की मदद करने गया था इंस्पेक्टर साहब, और फिर अचानक वहां से गायब हो गया। अगर हमारे पास बेला का पता होता तो हम उसी से पूछ लेते, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जल्दी कुछ पता लगे प्लीज। उसके जाने के बाद यहाँ सब कुछ उल्टा सुलटा हो गया है। हमें इसके बारे में जैसे कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। राजवीर का फोन नहीं लग रहा। ओमवीर अंकल के साथ पुलिस स्टेशन गया था, रिपोर्ट दिखा दी है। अगर कुछ पता चलेगा वो लोग बताएंगे। अच्छा सुनो, सच बताओ, राजवीर का उस बेला के साथ कुछ था क्या? नहीं, राजवीर ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं। तो फिर वो शादी पे क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया वो? पता नहीं मुझे। तुम उसकी दोस्त हो और तुम्हें कुछ नहीं पता, और बाहर से लॉक क्यों लगाया था? मुझे कहीं जाना होता तो? हमारी जो स्थिति है वो केवल हम जानते हैं, ना तो कोई समझ सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। अगर पड़ोसी घर खुला देख लेते और तुम्हें यहाँ देख लेते, उन्हें लगता हमारी शादी हो चुकी है, खामखा की बात बढ़ जाती, इसलिए बाहर से लॉक लगा दिया था। जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए भी किसी हादसे से कम नहीं था, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बहुत थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। राजवीर भाई कहाँ था तू? तू आया क्यों नहीं? तूने तो मुझे फंसा ही दिया यार। यार फंसा तो मुझे उस बेला ने दिया, और इस कदर फंसाया कि निकलने की कोई सूरत नहीं बची। तुम सिर्फ इसलिए आए हो ना मुझे बचाने राजवीर, कि कहीं मैं अपनी जान ना दे दूं। तू जस्ट वेट एंड वॉच। मारा क्यों? कल रात उसके गुंडों ने बेहोश करके मुझे कमरे में बंद कर दिया था। कब तक बेहोश रहा ये तो याद नहीं, पर जब होश आया तो स्वाति। हाँ हाँ यार जानता हूँ स्वाति बहुत गुस्से में होगी। कैसे फेस करूंगा उसे खुद समझ में नहीं आता। तू चल मेरे साथ। मतलब ये यहाँ क्या कर रही है? मत पूछ यार, फेनू तक तेरा इंतजार करता रहा। सोचा कि तू आएगा और सबको सच बता दूंगा, लेकिन तू आया ही नहीं। इंतजार करता रहा तेरा, और पंडित जी ने हमारे फेरे करवा दिए। जब सबको सच बताया तो कहा कि हमारी शादी हो गई है। सबके तमाशे से बचने के लिए इसको यहाँ ले आया। अब संभाल अपनी अमानत। ये सब मेरी गलती है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें छोड़ के। तुम किसी और को कैसे भेज सकते हो शादी करने के लिए मुझसे? तुम्हें पता है मेरे और मेरे परिवार की कितनी बदनामी हुई है, मुझ पे क्या बीती है? मजबूरी थी, फंस गया था मैं, पर अब आ गया हूं ना, अब सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं, सब ठीक कर दूंगा। राजवीर, तेरे पापा का फोन है, बता दूं उन्हें तू आ गया है? नहीं, अभी उनका गुस्सा नहीं झेल सकता मैं। ठीक है, मैं संभालता हूं।
हेलो अंकल जी, गुड मॉर्निंग। अरे तुम जल्दी से जल्दी सदर हॉस्पिटल पहुंचो, एक लाश की शिनाख्त करनी है। क्या? शादी से भागकर तुम्हारा दोस्त भगोड़ा तो बना ही, अब वो खूनी भी हो गया है। सुनो, अपने साथ में वो स्वाति को भी लेकर आना। जी अंकल, हम अभी आते हैं। क्या हुआ यार, तूने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं तो। अंकल कह रहे थे कि क्या बोला पापा ने? कुछ खास नहीं, अभी मुझे और स्वाति को बुलाया है। सिर्फ तुम दोनों को? बेला? ये बेला वही है जिसके लिए तुम्हारा दोस्त शादी छोड़ के भागा था। जी इंस्पेक्टर। गुस्से में आकर नहीं, ठंडे दिमाग से सोच समझ के मारा गया ऐसे। लेकिन इंस्पेक्टर, राजवीर ऐसा क्यों करेगा? वो तो बेला को सुसाइड करने से रोकने गया था। पर हमारे पास जो सबूत है उससे तो यही साबित होता है कि राजवीर खूनी है। कैसे सबूत? कल दोपहर 12 बजे इसकी हत्या हुई है। शाम को 7 बजे पड़ोसियों ने बेला के रूम में जाते हुए देखा है राजवीर को। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास। उसके बाद ना तो कोई बेला के रूम में गया और ना तो कोई बाहर आया। हमने जब लाश बरामद की तो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था और खिड़की खुली हुई थी। अगर राजवीर खूनी नहीं है तो फिर फरार क्यों है? क्या हुआ? पापा जी ने क्यों बुलाया था? तुमने मार डाला ना उस बेला को? अरे मैं क्यों किसी को बेवजह मारूंगा? उसकी लाश देख के आ रहे हैं हम। तुम दोनों को शक है ना मुझ पर? अरे उससे और उसके गुंडों से बहुत बहुत मुश्किल से बचकर भागा हूं मैं। तो फिर मारा किसने उसे? अरे मुझे क्या पता यार। अगर तुमने नहीं मारा है उसे तो ऐसे छुपने का क्या मतलब है? पुलिस तुम्हें ही खूनी समझ रही है। तुम आज ही जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। सरेंडर कर दो प्लीज। शायद ठीक कहती हो तुम, मैं भी जाकर सरेंडर कर देता हूं। चल भाई। भाई, तू सच में सरेंडर करना चाहता है क्या? मतलब मुझे लगता है कि पुलिस तुझे कातिल मान चुकी है और तेरे मिलने पर तुझसे मनवा भी लेगी। अगर पुलिस वाले साबित करने पर आए तो कुछ भी साबित कर सकते हैं। अरे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? तो खुद देखना, खून से 15-16 घंटे की पहले की सीसीटीवी फुटेज है उनके पास। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने तुझे घर के अंदर जाते हुए देखा। अगर कातिल खिड़की से बाहर आ सकता है तो खिड़की से अंदर भी तो जा सकता है। कोई ना कोई भयानक साजिश हो रही है तेरे खिलाफ। भाई, जब तक ये पता नहीं लग जाता कि तुझे कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है तो यहीं रुक और ये रख, तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कोई टेंशन मत लेना, खाना वाना टाइम पे आता रहेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। बेला का कातिल राजवीर सिंह कहाँ छुपा है मुझे मालूम।
क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने उसकी बात सुनकर? क्या कहा पुलिस ने? बताओ मुझे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलो। क्या बताऊं? बेवकूफ बनाया राजवीर ने हम सबको, मुझे दोस्ती में और तुम्हें प्यार में। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। अब तो सबकी बात सच लगती है मुझे। उसी ने बेला को एक्सप्लॉइट किया होगा, उसका खून भी उसी ने किया होगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? सरेंडर करने जा रहे थे हम, रास्ते से उतरकर भाग गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? भाई से बढ़कर माना था मैंने उसे, लेकिन मेरा भी इस्तेमाल किया उसने। सबके साथ धोखा किया। उसके एक बार कहने पर बारात में उसका सेहरा पहनकर चला गया था। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो सोच के दम घुटता है मेरा। यार तुम इतनी पास हो कि हाथ बढ़ाकर छू सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद चलकर मेरी बाहों में आओ। आओगी? डेफिनेटली आओगी, परमानेंटली आओगी। आओगी नहीं तो जाओगी कहां? लाओ मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगा। करने दो मुझे। खाली बैठी रहूंगी तो दिमाग में फालतू बातें आती रहेंगी। काम में बिजी रहना मेरे लिए अच्छा है। मैं बनाती हूँ। स्वाति, ऐसी आदत मत डालो। खामखा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस होगी। आपका बेटा पुलिस से भाग करके और भी बड़ी गलती कर रहा है। हमें कल एक टिप मिली थी कि वो रत्ना लॉज में है। जब तक हम वहां पहुंचते वो भाग निकला वहां से। क्या? भाग निकला? मेरा मतलब है अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो वो भाग क्यों रहा है? शायद अपने दोस्त को ठीक से नहीं जानते। असलियत यही है कि राजवीर ने ही बेला का खून किया है। जिस चाकू से बेला का खून हुआ उसके फिंगरप्रिंट्स और राजवीर के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच कर रहे हैं। अच्छा ये होगा कि आपको जैसे भी कुछ पता चलता है आप हमें इन्फॉर्म करें। इंस्पेक्टर, मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से उसको फांसी पर लटका दूं। मर गया वो मेरे लिए। अंकल संभालिए अपने आप को। हमें जैसे कुछ पता लगेगा हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए अंकल। सॉरी। चलो जल्दी काम खत्म करो। राजवीर भाई कहाँ है तू? भाई जहाँ तूने छुपाया था वहाँ पुलिस आ गई थी, इसलिए वहाँ से भागना पड़ा। तू तो ठिकाने से गायब ही हो गया। अब कहाँ है तू? बड़ी मस्जिद के पास वाले बस स्टॉप पर। कुछ कैश की जरूरत है, तू आ सकता है मुझे लेने? ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं पैसे लेके अभी आता हूँ, लेकिन कहीं जाना मत। ओके? मैं आ रहा हूँ। हाँ
हेलो इंस्पेक्टर साहब, पंकज बोल रहा हूँ। राजवीर बड़ी मस्जिद के पास वाले बस स्टॉप पर है, आप जल्दी आ जाइए। जी जी, थैंक्स। राजवीर, वही तो मैं सोचूं, जिस सेफ ठिकाने पर तूने मुझे छुपाया था वहां पुलिस कैसे आ गई थी? क्यों किया तूने ये सब? बोल। कितना भोला है ना तू। अभी तक ये नहीं समझ पाया मैं क्यों कर रहा, लेकिन एक ना एक दिन तो ये पता चलना ही था। ऐसे पता चलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। इतना बड़ा विश्वासघात। तुझे सबसे अच्छा दोस्त माना था मैंने। जो चाहिए था एक बार मुंह से बोल देता, अरे यूं ही दे देता तुझे। स्वाति चाहिए, मांगता तो दे देता तू। पंकज, पागल हो गया है तू? होश में तो है? क्यों किया ऐसा? क्यों? हाँ, मैंने किया ये सब कुछ। पता है क्यों किया? बेला को मैंने भड़काया, उसे कहा कि जान से मरने की धमकी दे तभी राजवीर तेरा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने तुझे उकसाया और देख, मेरा प्लान कामयाब हो गया। हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। शिट। राजवीर, जल्दी कर। सुन रहा है? एक रास्ता है, ये ठीक रहेगा। अच्छा सुन, जो भी हो तू संभाल लेना, मैं पीछे के रास्ते से निकल रहा हूँ। लेकिन यार मैं, अरे यार तू संभाल लेगा, ठीक है? टेक केयर। मैंने ही गुंडे भेजे थे, मैंने ही बेला को मरवाया और मैंने ही तुझे किडनैप करवाया था। बताऊं कैसे? खूनी तो तू है, ये तो साबित हो चुका है ना। और स्वाति, स्वाति मेरी धर्म पत्नी। अगर अब पुलिस से बचना चाहता है तो भाग, वरना पुलिस आके तुझे यहीं बंदी बना ले। भाग। हेलो इंस्पेक्टर साहब। अगर ये दोस्त है तो फिर दुश्मन किसे कहेंगे आप? प्यार और दोस्ती के नाम पर पंकज जो कर रहा है वो एक संगीन अपराध है। लेकिन पंकज जैसे लोग दूसरों के बारे में सोचते कहाँ हैं? अपने मन में कुछ सोच लिया और उसके बाद उसकी ख्वाहिश में नीचता की सारी हदें पार करने में भी इन्हें कोई दुख नहीं होता है। पंकज बेहद चालाक भी था और खतरनाक भी। उसकी वजह से आज राजवीर पुलिस से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा था स्वाति के सर पर, क्योंकि वो पंकज जैसे आस्तीन के सांप को अपना शुभचिंतक समझे बैठी थी। राजवीर, तुम अब क्या करने आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ स्वाति? कौन है? राजवीर, तू रुक। स्वाति, अंदर से घर लॉक कर लेना और जब तक लौटू नहीं खोलना मत। कौन है? स्वाति, दरवाजा खोलो। मैं हूं पंकज। पंकज? पंकज, क्या हुआ? इतना खून? क्या हुआ पंकज? चलो ऊपर चलो। राजवीर इतना खतरनाक हो गया है कि अपने दोस्त के साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं तो ये सोचकर उसके पीछे गया था कि उसे समझाऊंगा कि सरेंडर कर दे, लेकिन उसने अचानक पीछे से आकर मेरी गर्दन पर छुरी रख दी। और राजवीर ने कहा कि मुझे स्वाति चाहिए। मैंने कहा वो तो तेरी अमानत है। तो उसने मुझसे कहा कि बीवी बना के तू रखना, मुझे तो बस
प्राची, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो तो उसने मेरी ये हालत कर दी। स्वाति, स्वाति, मैंने ठीक किया ना? पंकज, पंकज, दवाई। थैंक यू। स्वाति, 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 मैं जा रहा हूं। स्वाति, 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 सुबह सुबह सूरज को जल चढ़ाकर आरती करने में मन को शांति मिलती है। माँ सही कहती है, शादी की रस्में सिर्फ रस्में नहीं होती, उसमें भगवान की मर्जी होती है। भगवान ने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, मैं चलता हूं। और सुनो, अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो देखकर खोलना, और अगर राजवीर का फोन आए तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। और हाँ, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो घर बंद करके जाना। बाय। मैम, कुछ अच्छा दिखाइए। जी भैया, किस पर्पल से चाहिए आपको? बर्थडे पार्टी के लिए? बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, अपनी मिसेस को मुंह दिखाई का गिफ्ट देना है। जी, जी, तो जी। बहुत स्पेशल होना चाहिए। जी जी। राजवीर नहीं, राजवीर नहीं, राजवीर छोड़ो, राजवीर, राजवीर छोड़ो। भाई साहब, कुछ अच्छा दिखाइए, एकदम महंगा, कुछ स्पेशल होना चाहिए। अरे वाह, ये अच्छा है। एक मिनट। हेलो, क्या जादू किया है तूने स्वाति पर?
मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है उसे। राजवीर तू कहाँ है? तू तेरे घर पे। क्या? देख, मैं पुलिस को फोन करूंगा, 5 मिनट में अंदर हो जाएगा। अगर बचना चाहता है तो भाग वहां से। मैं बहुत भाग लिया, अब तू भाग। जल्दी भाग और यहाँ पहुंच। नहीं तो तेरे सारे सपने चूर चूर, तेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई बात नहीं स्वाति, ये इसी लायक था। मैं अभी इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, तुम फोन करो, पुलिस को फोन करो। मैंने इसे मार दिया। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो किया अपने डिफेंस में किया, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। तुम पुलिस को फोन करो। तुम्हारा फोन का है। पुलिस को फोन करना है। मेरी बात सुनो, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पुलिस को बताना है कि मैंने राजवीर को मार दिया। मुझे पागल मत बनो, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना जुर्म नहीं छुपा सकती। मुझे पुलिस को बताना है कि मैंने उसका खून कर दिया। मैं खूनी हूँ। मैंने राजवीर को मार दिया। मैं खूनी हूँ। दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा। ये मरता है तो मर जाने दे। अगर ये मरता नहीं तो जेल में सड़ता। यही होता है इसके साथ। लेकिन तुझे जेल नहीं जाने दूंगा मैं। तुझे अपने साथ रखूंगा। ये सब कुछ मैंने तुझे जेल भेजने के लिए नहीं किया है, अपनी बीवी बना के रखने के लिए किया है। समझी? ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं मैं। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए बेला को फंसाया। राजवीर की जगह दूल्हा बनकर मैं आया, बेला का खून करवाया, राजवीर को फंसाया, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपने साथ अपनी बीवी बनाकर रखने के लिए। और तुम इसके चक्कर में जेल जाना चाहती हो? हाँ, इसके चक्कर में जेल जाना चाहती हो? अभी इसकी लाश को ठिकाने लगाता हूं। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हम सबको। पागल हो तुम? हाँ, मैं पागल हूं। पागल हूं तुम्हारे प्यार में। और आज से नहीं, जब से तुमको देखा है तब से। देखना चाहती हो? आओ मेरे साथ। छोड़ो, आओ मेरे साथ। देखो कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। स्वाति, एक मिनट। तुम्हें क्या लगा गेम सिर्फ तुम खेल सकते हो? राजवीर छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं आ सकते। मेरी बात सुनो। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। एक बार इसको देख लो, और अगर फिर भी भरोसा ना हो तो बेशक पुलिस को बुला लेना। हमें पुलिस को सब बताना चाहिए। फोन करो। अब बुलाइए उसको, सारी चालाकियां निकालते हैं हम लोग उसकी। ले चलो इसे। अजनबियों से हम सभी सतर्क रहते हैं, लेकिन अपने करीबी लोगों की तरफ से बेपरवाह हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कोई इतना विश्वसनीय दोस्त या रिश्तेदार आखिर दगा क्यों करेगा। और याद रखिए, जो लोग हमारे करीब होते हैं वो हमारे व्यवहार, हमारे आसपास के लोगों और हमारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और अगर ऐसा कोई करीबी दुश्मन बन जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये पंकज के अपराध के रूप में आपने देख ही लिया। देर से ही सही, पर आखिरकार स्वाति को राजवीर की सच्चाई पर यकीन आया, और फिर दोनों ने मिलकर बड़ी सूझबूझ के साथ पंकज को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। जरूरत है संबंधों में सतर्कता बरती जाए और मुसीबत के वक्त साथ मिलकर लड़ा जाए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।